Hello guys, in today's class we are discussing about subject predicate exercise. देखिए guys, हमने subject के बारे में पढ़ा, हमने predicate के बारे में पढ़ा, हमने predicates के parts पढ़े, हमने subject के parts पढ़े. आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं की एक्सरसाइज को करेंगे, यानी कि हम सब्जेक्ट हम क्या भरें ये वाली हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रेडिकेट हम क्या भरें ये वाली एक्सरसाइज करेंगे और रीऑर्डरिंग. तो गाइस सबसे पहली चीज जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें आता है हमारा डिटरमिनर, उसके बाद होता है हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद होता है हमारा मेन वर्ड और उसके बाद होता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज. ऑलराइट, अब गाइस सब्जेक्ट भरने के लिए सबसे आसान चीज ये है कि आप मेन वर्ड इस पर फोकस करें. अगर आपको मेन वर्ड पता चल जाता है ना गाइस, तो आपको सब्जेक्ट बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा मेन वर्ड ही होता है. ये जो एडजेक्टिव है, ये जो डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इन सभी का यूज इस हम मेन वर्ड के लिए ही तो करते हैं. अगर हमारे सब्जेक्ट के अंदर मेन वर्ड नहीं होगा तो सेंटेंस का हम कुछ अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, और जब भी हम किसी सेंटेंस का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकाल पाते हैं, फिर उसे सेंटेंस बोला ही नहीं जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है गाइस कि सबसे पहले आप मेन वर्ड को पहचानें. ये तो ऑप्शन है, आपका मन करेगा तो आप एडजेक्टिव लगाइए, आपका मन करेगा तो आप डिटरमिनर लगाइए, लेकिन जो सब्जेक्ट के अंदर मेन चीज होती है वो होती है हमारा मेन वर्ड. मेन वर्ड आएगा ही आएगा. डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज ये अकॉर्डिंग टू सेंस डिपेंड करते हैं कि हमें उसमें दिया गया है या नहीं दिया गया है. इतनी बात क्लियर हुई. दूसरी चीज का, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर जो मेन वर्ड होगा वो या तो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम हो गया राम, श्याम, गीता, मोहन, राकेश. फॉर एग्जाम्पल किसी जगह का नाम हो गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा. फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का नाम हो गया ब्रेड, बटर. ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें हमारी नाउन होती हैं, और किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमेशा या तो एक नाउन होगा या तो प्रोनाउन. अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है और उसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. अब हमें इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट की जगह पर ब्लैंक दिया गया है. यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को भरना है, और दूसरी चीज गाइस सब्जेक्ट के लिए हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कहीं कहीं पर 2 वर्ड्स भी दिए गए हैं. सबसे पहली चीज हमें क्या ढूंढना है? हमें मेन वर्ड ढूंढना है, और मेन वर्ड या तो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. अब सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे. सेंटेंस को पढ़िए. टॉट मी इंग्लिश, यानी कि ये जो टॉट है ये सेकंड फॉर्म है टीच की. मुझे इंग्लिश पढ़ाई. तो अब पढ़ाने का काम कौन करता है? क्या पढ़ाने का काम कोई होल्ड करेगा? क्या कोई सेंस निकल रहा है इस चीज से? माई का कोई सेंस निकल रहा है. अब हम जो हमारा तीसरा वर्ड दिया गया है टीचर. टीचर ये क्या है? हमारा नाउन है. दूसरी बात गाइस, ये जो सेंटेंस दिया गया है मुझे इंग्लिश पढ़ाई, ये इसमें सही बैठ भी रहा है. तो हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या हो गया? टीचर. ठीक है, अब पढ़ाने का काम तो टीचर ही करते हैं, तो हमें मेन वर्ड हमारा पता चल गया. अब जो बचे हुए ये 2 वर्ड हैं ये टीचर के लिए यूज किए गए हैं. अब ओल्ड मीन्स क्या होते हैं? बूढ़े. तो ये आ जाएगा हमारा टीचर के पहले. टीचर कैसे है? टीचर बूढ़े हैं, और ये हमारा एडजेक्टिव है. और माई क्या है? ये हमारा डिटरमिनर है, ये आ जाएगा इसके पहले. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? माई ओल्ड टीचर
टॉट मी इंग्लिश, मेरे बूढ़े अध्यापक ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन वर्ड को ढूंढा। जो हमारा मेन वर्ड है वो है हमारा टीचर। ओल्ड कौन है, टीचर है। ओल्ड का यूज हमने टीचर के लिए किया है, तो ये ओल्ड टीचर से पहले आ जाएगा और माई इस ओल्ड से भी पहले आ जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा डिटर्मिनर हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा मेन वर्ड हो गया। डिटर्मिनर और जो एडजेक्टिव होते हैं ये हमें जो मेन वर्ड होता है उसकी क्लैरिटी देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्यूज्ड यस्टरडे। फ्यूज यस्टरडे हमने पढ़ा, कल फ्यूज हो गया। ये क्या हमारी फ्यूज की सेकंड फॉर्म है। अब कल क्या फ्यूज हुआ होगा, आप थोड़ा सेंस लगाइए। फ्यूज हम किसके लिए यूज करते हैं, बल्ब के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमें 3 वर्ड दिए गए हैं, द, बल्ब, ग्रीन। अब आप द लगाइए केवल, क्या द आपको मेन वर्ड लग रहा है, नहीं। ग्रीन, ग्रीन तो हमारा एक कलर होता है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें बल्ब भी दिया गया है और जनरली जो बल्ब होता है वही फ्यूज होता है। ग्रीन हरा फ्यूज हो गया, ये कोई सेंस थोड़ी बन रहा है, बल्ब फ्यूज हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ड है ये हो गया बल्ब। अब बल्ब कैसा है, ग्रीन रंग का है, तो हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन। और उसके बाद ये जो हमारा दा है इसको हमने बल्ब के लिए यूज किया है, तो ये इसके लिए आगे आ जाएगा। तो जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, द ग्रीन बल्ब फ्यूज यस्टरडे। जो हरा बल्ब था वो कल फ्यूज हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस इज केम हियर। यहाँ आई या फिर यहाँ आया। अब हमने ऑप्शंस देखे, हमें लिटिल दिया गया है, हमें ए दिया गया है, हमें गर्ल दिया गया है। सबसे पहला काम क्या है, हमें मेन वर्ड फाइंड करना है और जो मेन वर्ड होता है वो हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। अब लिटिल, पहली बात तो लिटिल जो है हमारा एडजेक्टिव होता है। दूसरी चीज, अब अगर यहाँ पर आप लिटिल को लिखेंगे लिटिल केम हियर, क्या कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। आप लिखेंगे ए केम हियर, कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आप लिखेंगे गर्ल केम हियर, लड़की यहाँ आई, तो हाँ एक सेंस निकल रहा है। तो जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या हो गया, गर्ल। अब गर्ल कैसी है, लिटिल यानी कि छोटी है। और उसके आगे क्या हो जाएगा, ए। सो कंप्लीट सेंटेंस इज द लिटिल गर्ल केम हियर, छोटी लड़की यहाँ आई। नेक्स्ट सेंटेंस इज केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है गाइस लापरवाह। लापरवाह है। अब कौन लापरवाह है, सबसे पहले हम मेन वर्ड फाइंड करेंगे। क्या माई लगाकर कोई सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का, माई इज केयरलेस, कोई सेंस नहीं निकल रहा। क्या यंगर लगा के कोई सेंस निकल रहा है, यंगर इज केयरलेस, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन हाँ ब्रदर का यूज करेंगे हम, ब्रदर इज केयरलेस, भाई जो है वो लापरवाह है, तो सेंस निकल रहा है। तो जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रदर। और ब्रदर कैसा है, यंगर यानी कि छोटा। और ये हमारा डिटर्मिनर हो गया माई। देखिए गाइस, मेन वर्ड जो होता है ना सेंटेंस में, अगर आप अकेले भी उसको रख दोगे ना तो सेंटेंस का सेंस निकलेगा। लेकिन अगर इनमें से किसी और चीज को हम अकेले सेंटेंस में रखेंगे तो उसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ पर 2 चीजें हैं गाइस। पहली चीज ये है, मेन वर्ड ढूंढते वक्त मेन वर्ड क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। दूसरी चीज क्या है, मेन वर्ड अकेला ही हमें सेंटेंस का अर्थ दे देगा। अगर आप अकेला जो मेन वर्ड है केवल उसको ही लिखोगे ना तो हमें सेंटेंस का अर्थ मालूम हो जाएगा। और अगर किसी और शब्द को रखकर हमें सेंस नहीं मालूम हो रहा है तो इसका मतलब वो मेन वर्ड नहीं है, उसका यूज मेन वर्ड के बारे में क्लैरिटी देने के लिए किया गया है। ऑलराइट, तो ये तो थी हमारी सब्जेक्ट वाली एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इज इन माई क्लास, मेरी क्लास में है। मेरी क्लास में कौन है, सबसे पहले हम मेन वर्ड ढूंढेंगे। यंगर, यंगर इज इन माई क्लास, क्या कोई सेंस निकला, नहीं निकला। योर इज इन माई क्लास, कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ ब्रदर, ब्रदर इज इन माई क्लास, भाई जो है वो मेरी क्लास में है, तो सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड हो गया वो हो गया
ब्रदर। ऑलराइट, अब ब्रदर कैसा है? यंगर, यानी कि छोटा है। इस यंगर का यूज हमने ब्रदर के लिए किया है। उसके बाद योर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? योर यंगर ब्रदर इज इन माई क्लास। तुम्हारा छोटा भाई जो है वो मेरी क्लास में है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ओबेज हिज टीचर्स। अपने टीचरों का आदर करती है या फिर करता है? कौन करता है? ए ओबेज हिज टीचर्स। क्या कोई सेंस निकला? नहीं निकला। गुड ओबेज हिज टीचर। कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। बॉय, अगर हम कहें बॉय ओबेज हिज टीचर्स, लड़का जो है वो अपने टीचरों का आदर करता है, तो एक सेंस निकल रहा है। तो हमारा मेन वर्ड क्या हो गया? बॉय। अब बॉय के बारे में हमने क्या कहा? बॉय कैसा है? गुड है। और ए क्या है? इस बॉय के लिए यूज किया गया है, तो ये गुड के भी आगे आ जाएगा। सो द कंप्लीट सेंटेंस इज अ गुड बॉय ओबेज हिज टीचर्स। एक अच्छा लड़का अपने टीचर्स यानी कि अपने अध्यापकों का आदर करता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर वेरी स्वीट। बहुत मीठे हैं। क्या बहुत मीठे हैं? रेड, लाल बहुत मीठे हैं। क्या कोई सेंस निकला? नहीं निकला। दोज आर वेरी स्वीट। हाँ, थोड़ा थोड़ा सेंस निकल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम कहें मैंगोज आर वेरी स्वीट, हाँ, तो हमें एक सेंस मिल रहा है कि हाँ, आम बहुत मीठे हैं। तो हमारा मेन वर्ड हो गया मैंगोज। अब मैंगोज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि लाल है वो, रेड, और ये दोस्त किसके लिए यूज किया गया है? मैंगोज के लिए। तो ये आ जाएगा इससे भी पहले। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? दोज रेड मैंगोज आर वेरी स्वीट। वे जो लाल आम है बहुत ज्यादा मीठे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर नॉट श्योर। खट्टे नहीं है। अब क्या खट्टे नहीं है? रेड, ये जो सेंटेंस है ना नीचे वाला गाइस, इसको आप ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है। क्या रेड खट्टे नहीं है? दीज, वे खट्टे नहीं है। एप्पल्स, सेब जो है वो खट्टे नहीं है। मेन वर्ड हमारा क्या हो गया? एप्पल। अब एप्पल्स कैसे हैं? रेड, यानी कि लाल है, तो ये रेड इससे पहले आ जाएगा। और बचा हुआ हमारा दीज, ये इससे भी पहले आ जाएगा। तुम्हारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? दीज रेड एप्पल्स आर नॉट श्योर। ये जो लाल सेब हैं ये खट्टे नहीं है।